हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला न्यूमेरिकल रहने वाला है। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो इस कुंडली में 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, जो जो दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? हमें यहाँ पर दिया गया है एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, यानी कि N, कैपिटल N दिया गया है हमें 100 फेरे। ठीक है फ्रेंड्स, 100 फेरे दिया गया है। अब यहाँ पर बोला गया है उसकी त्रिज्या R यानी कि 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है फ्रेंड्स? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम 10 की घात -2 लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जब मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया इस कुंडली में 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो यानी कि I कितना दिया गया है? I दिया गया है 2 एम्पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें यहाँ पर बोला गया है कि कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यानी कि देखिए x का मान क्या दिया गया है? x का मान दिया गया है हमें यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखिए, कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुंडली के अक्ष के अनुदिश तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ये होता है हमारा, यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है B = μ0 × I। अब यहाँ पर है a स्क्वायर हम यहाँ पर लेंगे त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझ जाना, हम यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि त्रिज्या इंटू n अपॉन में आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए, कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? B = μ0 × I × a स्क्वायर × n अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। अब देखिए यहाँ पर है एक फेरे के लिए यहाँ पर इसलिए a स्क्वायर, अगर 2 फेरे के लिए होता है तो 2a स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो B = हो जाएगा हमारा अब देखिए हम जानते हैं μ0 की वैल्यू क्या होती है? μ0/4π = होता है 10⁻⁷। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से μ0 की वैल्यू निकाल देंगे, तो हो जाएगी हमारी 4π × 10⁻⁷। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4π × 10⁻⁷। अब देखिए I धारा क्या है? धारा है 2 एम्पेयर। अब देखिए a क्या है? यहाँ पर a हमने यहाँ पर दूरी मानी है, तो देखिए इसकी हो जाएगी हमारी 3 × 10⁻⁻2 की पावर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए n कितना दिया गया है? ये दिया गया हमें 100। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए x स्क्वायर यानी कि देखिए ये है हमारी 3 × 10⁻⁻2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x था तो x की वैल्यू थी 4 प्लस। अब देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या मानी थी? त्रिज्या। तो ये हो जाएगी हमारी 3 × 10⁻⁻2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा 3/2। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा B = 4π × 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू आ जाएगा 3 को जब 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9। इसी प्रकार 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 10 की घात -4 गुणा आ जाएगा 10 की घात 2। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर है 2। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर देखिए इस प्रकार से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये है 3/2। तो 3/2 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर था 4 × 10 की घात -2। यहाँ पर देखिए स्क्वायर हम लगाना भूल गए, स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16 प्लस 10 की घात -4। इसी तरह आ जाएगा हमारा
यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात -4, इसका आ जाएगा 3/2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 4 के अगर 9 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36। तो ये आ जाएगा हमारा 36 पाई। अब देखिए यहाँ पर है माइनस के 7 और ये है माइनस के 4। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा बड़ी डिजिट का, तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 11। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है हमारा प्लस के 2। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 की घात -9। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए 16 और 9 कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 25। तो आ जाएगा 25 गुणा 10 की घात -4। अब देखिए ये हमारा 3/2, इसकी पावर 3/2 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए तो b = हो जाएगा हमारा 36 पाई गुणा 10 की घात -9। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 25 गुणा 10 की घात -4, इसको हम कर देंगे यहाँ पर 1/2, तो इसकी पूरे की पावर हो जाएगी 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे ये कट जाए। तो देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा b = और देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू 10 की पावर -9, ये हमने ऐसा कैसे उतार दिया। अब देखिए इसका स्क्वायर बनाएंगे तो 5 गुणा 10 की घात -2, तो देखिए इसका स्क्वायर बन जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ बचा है हमारा 3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा हमारा b = 36 गुणा 3 1 4 गुणा 10 की घात -9। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचा हमारा 5 गुणा 10 की घात -2 का 2 की क्यूब। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा b = यहाँ पर देखिए हो जाएगा, जब हम 36 की गुणा 3.14 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 113.04 गुणा 10 की घात -9। और देखिए जब हम 5 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो आ जाएगा 125। अब देखिए गुणा करके आ जाएगा। अब देखिए 10 की घात -2 को जब हम इसकी क्यूब करेंगे आ जाएगा 10 की घात -6। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 10 की घात -6। तो यानी कि देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आएगा हमारा, पहले देखिए 113.04 बटे में आ जाएगा 125। अब देखिए यहाँ पर है 10 की घात -9, अब देखिए यहाँ पर है नीचे अपॉन में 10 की घात -6, तो ये ऊपर जाएगी, आ जाएगी प्लस के 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि b = हो जाएगा हमारा, b = हो जाएगा 0.904, और देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -3। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब हम यहाँ पर आ गया क्या, 10 की घात -3, तो हम देखिए यहाँ पर करेंगे दशमलव, यहाँ पर है ना एक डिजिट से बाद में दशमलव करेंगे तो 9.04 गुणा 10 की घात आ जाएगा -1 गुणा 10 की घात -3, ये ऐसा कैसी था। तो b = में हो जाएगा हमारा 9.04 गुणा 10 की घात -4। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये होता है टेस्ला। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा b = चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ गया, 9.04 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला न्यूमेरिकल है, अब देखिए फ्रेंड्स अगला न्यूमेरिकल है, एक परिनालिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें तार के 5000 फेरे हैं। तो 0.4 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा और इसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर परिनालिका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना होगा और इसके सिरों पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया एक परिनालिका की लंबाई कितनी, L = 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर दी गई। तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए जब हम इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -1 मीटर। अब देखिए इसमें तार के कितने फेरे दिए गए हैं, 5000। तो कितने फेरे दिए गए फ्रेंड्स, 5000 फेरे दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या यानी कि r दी गई हमें 1 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर में दी गई है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की घात -2 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 की घात -2। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर I कितना दिया गया, I दिया गया हमें 0.4 एम्पेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं परिनालिका के केंद्र पर, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b = μ0
इंटू एन इंटू आई। तो देखिए एन क्या है यहाँ पर, एन यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, यानी कि हम जानते हैं कैपिटल एन इजिकल टू होता है एन इंटू एल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर स्मॉल एन का मान क्या आ जाएगा, एन अपॉन एल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल एन की जगह हम यहाँ पर रख देंगे कैपिटल एन अपॉन एल। तो बी इजिकल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखिए हम जानते हैं म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब देखिए एन कितना दिया गया, एन दिया गया हमें 5000 फेरे। अब देखिए एल कितना दिया गया था, एल दिया गया है हमें, हमने यहाँ पर मीटर में चेंज करा था तो एल था हमारा 2 गुणा 10 की घात माइनस 1, 2 गुणा 10 की घात माइनस 1। अब देखिए आई कितना दिया गया, ये दिया गया 0.4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए किससे कितना जाएगा, ये देखिए आप यहाँ से कितनी बार में जाएगा, यहाँ से कितनी बार में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम 5000 की, यहाँ पर है 5000, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात कितना लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिखेंगे तो आ जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा 5 गुणा 10 की घात 3 गुणा 0.4। अब बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे 0.2। तो देखिए जब हम 5 की गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 4 पाई गुणा, अब देखिए यहाँ पर है माइनस के साथ, यहाँ पर है प्लस के 3, तो आ जाएगा माइनस के 4। अब 5 की गुणा अगर 0.2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 1.0। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 10 की घात माइनस 1। तो 10 की घात माइनस 1 जब भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी इजिकल टू, अब देखिए फ्रेंड्स पाई का मान क्या होता है, 3.14। अब देखिए ये चला जाएगा 10 की घात माइनस 4 प्लस के 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी इजिकल टू 12.56 गुणा 10 की घात माइनस 3 टेस्ला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आया, ये आया हमारा परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें निकालना था यहाँ पर सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, सिरों पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बी इजिकल टू कर देंगे, बी इसको मानेंगे BC यानी कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, बटे में कर देंगे 2। तो जब इसको हम बटे में 2 करेंगे यानी कि 12.56 को गुणा 10 की घात माइनस 3 को जब हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो ये आ जाएगा 6.28 गुणा 10 की घात माइनस 3 टेस्ला। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर है, तो जबकि इसमें 8 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो बताइए इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया गया है लंबाई कितनी दी गई है हमें परिनालिका की, तो 50 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 50 गुणा 10 की घात माइनस 2, यानी कि L इजिकल टू हो जाएगा हमारा 5 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया यानी कि बी की वैल्यू 4 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब देखिए न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर, यानी कि देखिए हम इसको लिख देंगे टेस्ला। ठीक है फ्रेंड्स, ये टेस्ला दिया गया है, जबकि इसमें कितने 8 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि आई का मान कितना 8 एम्पेयर। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें फेरों की संख्या यानी कि एन कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है बी इजिकल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। एन क्या होता है, एन होता है एकांक के लिए कितना फ्रेंड्स, ये होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि हम यहाँ पर करेंगे एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बराबर होता है एन एल, यानी कि स्मॉल एन इजिकल टू हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम यहाँ पर कर देंगे बी इजिकल टू म्यू नॉट इंटू एन अपॉन में एल इंटू आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारी बी इजिकल टू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है यहाँ पर फेरों की संख्या। तो कैपिटल एन हम ऐसे कैसे लिख देंगे, आई कितना दिया गया है 8 एम्पेयर, बटे में एल कितना दिया गया है, एल दिया गया है 5 गुणा 10 की घात माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान भी तो हमें यहाँ पर दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया, तो देखिए यहाँ पर दिया गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 इजिकल टू में हो जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 इंटू एन इंटू 8 अपॉन में आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 1।
ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 गुणे 10 की घात माइनस 1, 5 गुणे 10 की घात माइनस 1, ये है 5 गुणे 10 की घात माइनस 1, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 10 की घात माइनस 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा n गुणा 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस 3। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 8 इंटू एन। अब देखिए ये एन के साथ गुणा में, तो बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, ये चला जाएगा भाग में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं n इजिकल टू 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटे में 3.148 गुणा 10 की घात माइनस 7। अब देखिए 7 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 7, यानी कि प्लस का 7 माइनस के 3 कितना हो जाएगा 10 की घात 4, यानी कि n इजिकल टू हो जाएगा हमारा 5 गुणा 10 की घात 4। अब देखिए इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25.12। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ है 10 की घात 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 0, तो 25.12। जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1990 फेरे, यानी कि n आ गया हमारा 1990 फेरे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला न्यूमेरिकल है, अब देखिए अगला न्यूमेरिकल है हमारा, एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर और औसत व्यास यानी कि d 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरे की परतें 800 फेरे की 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 800 फेरे की 5 परतें हैं, यानी कि कुल फेरे कितना हो जाएगा, हम 800 की गुणा 5 से कर देंगे तो हमारे कुल फेरे निकल कर आ जाएंगे। अब परिनालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पेयर है, तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पर L कितना दिया गया है, L दिया गया है हमें 1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यास यानी कि D दिया गया है हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी दी गई है, N दिया गया हमें 800 फेरे। तो देखिए कुल फेरे हम निकालेंगे, 800 फेरे की 5 परतें दी गई है, यानी कि कुल फेरे बराबर कितना हो जाएगा 800 गुणे में 5, तो 800 की हम 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4000। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएंगे हमारे 4000, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल N इजिकल टू 4 गुणा 10 की घात 3 फेरे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रवाहित धारा यानी कि I की वैल्यू दी गई है हमें 5 एम्पेयर। अब देखिए हम जानते हैं कि परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र होता है हमारा B इजिकल टू म्यू नॉट इंटू N अपॉन I, म्यू नॉट इंटू N I अपॉन में L। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो B इजिकल टू हो जाएगा हमारा म्यू की जगह हम लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब देखिए फेरों की संख्या कितनी दी गई थी, ये दी गई है हमें यहाँ पर 4 गुणा 10 की घात 3। अब I की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। अब बात करते हैं L दिया गया हमें 1, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए 4 की गुणा 5 में करेंगे 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 20 की गुणा 4 में करेंगे आ जाएगा 80, तो 80 पाई गुणा, अब देखिए यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ पर प्लस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 80 की गुणा हम यहाँ पर पाई के साथ करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो देखिए जब हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 251.20 गुणा 10 की घात माइनस 4। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 25। अब देखिए आप लिख सकते हैं 1 दशमलव अगर आप यहाँ पर ले जाएंगे तो 25.12, यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात माइनस 1 गुणा 10 की घात माइनस 4, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, तो आ जाएगा 25.12 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। यदि 8 एम्पीयर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। अब ये देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केंद्र C है और इसकी जो यहाँ पर त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमें यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र B का मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम जानते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया हमें, दिया
दिया गया है हमें आर यानी कि त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लिखेंगे केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। हमें निकालना है इसके केंद्र पर, यानी कि यहाँ पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है हमें, यहाँ पर केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि देखिए केंद्र पर हम इसको मान लेंगे चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी सी यानी कि सेंटर, तो ये हो जाएगा हमारा बी लूप, यानी कि लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और माइनस कर देंगे हम बी यानी कि सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, सीधे तार। अब देखिए हम जानते हैं लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। अगर बात करें लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, तो इसका फॉर्मूला होता है B = μ0I/2R। और अगर बोले सीधे तार के लिए, तो सीधे तार के लिए आ जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B = μ0I/2πr। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा BC यानी कि सेंटर में चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए लूप के कारण μ0I/2R, माइनस में आ जाएगा सीधे तार के लिए तो μ0I/2πr। अब देखिए जो यहाँ पर कॉमन हो रहा होगा हम यहाँ पर कॉमन कर देंगे, तो μ0I/2R कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ बचेगा 1/1 - 1/π। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4π × 10⁻⁻7 होती है। I की वैल्यू कितनी दी गई है, I की वैल्यू दी गई है हमें 8 एम्पेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2R, R कितना है 10⁻⁻1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई -1/π। अब देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है ये 2 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, ये है हमारा 8 × 10⁻⁻7। अब देखिए ये अपॉन में है 10⁻⁻1, तो ऊपर जाएगा ये बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आ जाएगा पाई -1। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा BC = 8 × 10⁻⁻6 बन जाएगा। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, माइनस का आ जाएगा 1। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो 2.14 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर था 2, तो आ जाएगा 2 × 2। तो देखिए 2 की गुणा 8 में करेंगे आ जाएगा 16, 16 की गुणा अगर 2.14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 34.24 × 10⁻⁻6। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर दशमलव करेंगे तो 3.424 × 10⁻⁻6 - 1, यानी कि देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ जाएगा, 3.424 × 10⁻5 टेस्ला। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में 100 एम्पेयर धारा बह रही है। इसके ठीक ऊपर तथा समांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पेयर धारा बह रही है तथा जिसका एकांक लंबाई का भार 0.05 न्यूटन प्रति मीटर है। महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए ताकि ये चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण यहीं टिका रहे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या दिया गया, यहाँ पर हमें एक तार दिया गया है जिसमें क्या 100 एम्पेयर की धारा बह रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके ठीक ऊपर क्या है, समांतर में एक महीन तार है यानी कि छोटा तार, जिसमें क्या होता है, जिसमें 200 एम्पेयर की धारा बह रही है। इसमें 200 एम्पेयर की धारा बह रही है तो जिसका एकांक लंबाई का भार क्या है, 0.05 न्यूटन प्रति मीटर है, यानी कि F/L की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, F/L इसकी वैल्यू हमारी 0.05 न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए अगर कोई सीधा तार है उसके कारण चुंबकीय प्रतिकर्षण होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, μ0 × देखिए अगर कोई सीधा तार है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर कोई सीधा तार है तो उसके कारण चुंबकीय प्रतिकर्षण होता है, उसके कारण चुंबकीय प्रतिकर्षण होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा B = उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा μ0 × I अपॉन में आ जाएगा 2πr। लेकिन यहाँ पर हमें धारा 2 दी गई है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा μ0 I1 I2
अपॉन में हो जाएगा 2πr। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये बात मैंने आपको समझाने के लिए करी थी। तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, प्रश्नानुसार। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार हो जाएगा, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन में 2πr, किसके बराबर हो जाएगा, 0.05 के बराबर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट होता है 4π गुणा 10 की घात -7। अब देखिए I1 कितना है 100 एम्पेयर, I2 है हमारा 200। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2π। अब देखिए R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू तो हमें निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया हमें कि R की वैल्यू निकाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0. इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणा 10 की घात -2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 10 की घात 4। क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10 की घात 4, कितना आ जाएगा, तो 10 की घात -7 गुणा 2 गुणा 10 की घात 4 अपॉन में R। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 गुणा 10 की घात -2। अब ये चला जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, अब देखिए 10 -7 प्लस का 4, तो 10 की घात -3 गुणा 2 अपॉन में ये आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -3 10 की घात -2 इजिकल टू में आ जाएगा R। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा, देखिए एक बार हम इसको रीचेक कर लेते हैं। ये था 4π 10 की घात 7, अब यहाँ पर था 100 और गुणा 2 और यहाँ पर हमने 200। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे ये जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 बार में। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई थी, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4/5 गुणा 10 की घात -3, ये आ जाएगा प्लस के 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4/5, यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -1, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 10 की घात -1। ठीक है, और देखिए हम यहाँ पर इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 गुणा 10 की घात -1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, या देखिए हम इसको लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे R = 8 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।